जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। आर के लिए जो PYQs हम डिस्कस कर रहे थे उसमें आज हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और विलोम शब्द और अशुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य, वर्तनी शुद्धि, जो दोनों एक ही पार्ट थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड जो इसका सिलेबस में चैप्टर आता है वो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके साथ। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो यू कैन चेक द प्ले लिस्ट एंड यू विल सी देयर द घटना चक्र ऑफ ऑल द स्टैटिक पोर्शंस लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड जनरल साइंस। तो आप वो देखिए, वो रिविजन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो जस्ट काइंडली गो देयर एंड वॉच द वीडियोज़। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास है। जो पोर्शन आपका वीक आपको लग रहा है उस पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो पोर्शन आपके लिए ठीक है, बिकॉज ये दिस डिपेंड्स टू पर्सन, तो जो पोर्शन आपके लिए ठीक है उसको आप स्किप कर सकते हैं। जो पोर्शन आपको लग रहा है कि वीक है उसको ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिविजन आप दे दीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हिंदी के साथ। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। पहला क्वेश्चन है इसमें, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युक्त, ठीक है। किसी को कही या लिखी हुई बात अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना, इसके लिए होता है विवृत्ति, ठीक है। मतलब आपने किसी ने कोई बात कही है, उसने आपने अपनी बुद्धि लगाकर उसको जहाँ पर वो हो रहा था उस प्रसंग के अनुकूल आपने अर्थ कुछ लगा लिया या अपने मन से सोचा, उसको बोलते हैं हम विवृत्ति। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर वो होता है प्रत्युत्तर, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग नहीं, मतलब उत्तर मिलने पर जो आपने उसका प्रत्युत्तर दिया। आपको जैसे आपसे किसी ने सवाल पूछा, आपने कोई उसका उत्तर दिया, फिर आपने उस उत्तर के बदले में कोई उत्तर दिया, वो होता है प्रत्युत्तर। तथा पुनः उच्चारण करने वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्युच्चार। पुनः उच्चारण करने के लिए प्रत्युच्चार बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर देकर खंडन करना। सेम ही क्वेश्चन है, उत्तर देकर खंडन करना, तो ये हो जाएगा प्रत्युक्त। अज का अर्थ नहीं है, अज का अर्थ नहीं है। जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों अज के अर्थ नहीं है। नहीं सॉरी, ये तीनों अज के अर्थ हैं, और मोती जो है वो अज का अर्थ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको बोला जाता है असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसके लिए असूर्यम पश्या। कहते हो कि असूर्यम पश्या तथा असूर्य पश्या दोनों ही सही होते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे असूर्य पश्या कहते हैं। यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन भी नहीं कर सकती। असूर्यम पश्या संस्कृत शब्द है, जबकि असूर्य पश्या हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे विदुषी कहते हैं। जो शास्त्र की ज्ञाता हो वो शास्त्रज्ञ है। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या, तो वो हमने अभी देखा। वो स्त्री, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, जिसको सूर्य भी ना देख सके, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है असूर्य पश्या। अज्ञ, अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, और जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए है आशु कवि। आशु कवि उनको बोलते हैं जो तत्काल कविता कर सकते हैं। आप आज बोले कोई, आप उनको टॉपिक दे सकते हैं, वर्ड दे सकते हैं, और उस पर उनसे बोलिए कविता करने को, और वो तुरंत जो कविता बना दे उनको बोला जाता है आशु कवि। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द होता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो उसके लिए आशातीत होता है। आशा से बंधा हुआ के लिए एक शब्द आशान्वित होता है। की गई आशा के लिए एक शब्द प्रत्याशा होता है। नेक्स्ट, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए क्या होगा? अप्रत्याशित। बिना पलक झपकाए के लिए शब्द होगा निनिर्मेष। निनिर्मेष। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति
देखिए इसमें ये क्लियर नहीं दिख रहा है। बाकी अगर हम देखें, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर बोलते हैं। जो उत्तराधिकार के लिए प्रयुक्त हो उसे उत्तराकृत कहते हैं। और किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति परिसंपत्ति कहलाती है। तो जो इसका क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसका नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू द करेक्ट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द है ऋक्य। ओके, यही ऊपर भी था। ठीक, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है युधिष्ठिर। जो कि हम देखते थे कि पांडवों में जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम युधिष्ठिर था। उनकी जो बुद्धि थी, जो बुद्धिमत्ता थी, जो स्थिरता थी, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज जो थी वो स्थिर थी। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले, कभी झूठ नहीं बोलते थे। नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है युधिष्ठिर। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मितभाषी। मितभाषी, कई भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी बोला जाता है, या उसको इंग्लिश में पॉलीग्लॉट भी बोलते हैं। मधुर भाषा मृदुभाषी बोला जाता है। नेक्स्ट, जो तौला जा सके, जो तौला जा सके वो होता है परिमेय। जो मापा या तौला ना जा सके उसके लिए अपरिमेय। किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय बोली जाती है, एक्सचेंज, जिसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। और जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय बोलते हैं। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए है आस्तिक। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं। जो विश्वास के लायक हो उसे विश्वासी कहते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए वर्ड होगा विशेषज्ञ। जो किसी पर्टिकुलर विशेषज्ञ, जैसे हम देखते हैं कि विशेषज्ञ की राय से, विशेषज्ञ मतलब उस विषय में ज़्यादा जानकारी रखने वाला, एक्सपर्ट। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए बोला जाता है स्वावलंबी। स्वावलंबी। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय होता है जो तौला या नापा ना जा सके या फिर जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, दोनों के लिए। क्योंकि मापा या तौला भी एक तरीके का प्रमाण है। आप कहीं से कुछ लेकर आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई ये तो 1 किलो नहीं है, आप वापस गए, आपने उसको तुलवाया, तो वो प्रमाण कब दे पाएगा? जब उसको तौला हो उसने। ठीक है, तो ये वर्ड जो है वो दोनों के लिए ऑल्टरनेटिवली यूज हो जाता है, जो तौला या मापा ना जा सके या फिर जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए है जिगीषु। जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, अगेन सेम ही क्वेश्चन आ गया। असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या संस्कृत में है, और असूर्य पश्या करेंगे, माँ हटा देंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा। दोनों ही सही है। शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली शास्त्रज्ञा बोली जाती है। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण है, और जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके वो दुर्निवार्य या दुर्निवार्य बोला जाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए शब्द होता है संविदा। संविदा, जिससे आपने वर्ड सुना होगा संविदा नियुक्ति, मतलब कि आपके कितने साल की सर्विस है, क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको पहले से मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट, जिसकी पहले से कोई आशा ही ना हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। जिसकी पहले पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए अप्रत्याशित। जो आशा से अधिक मानता है वो आशातीत। ऐसी बात जिसके कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक, तथा जिसके पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित बोलते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द है अध्यादेश। शासन द्वारा जारी किया गया कानून, अधिनियम तथा वह आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसे अधिसूचना कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द होता है प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका, ठीक है, जिनका पति विदेश गया हो। जैसे आपने वो गाना सुना गया होगा, मेरे पिया गए रंगून, है ना। तो वो जो थी स्त्री पर्टिकुलर, वो थी प्रोषित पतिका। नई ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा बोलते हैं, नवोढ़ा। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो रही हो वो होती है प्रवत्यस्थ पतिका। इतना टिपिकल वर्ड बना दिया गया है।
वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसको बोलते हैं आगत पतिका। ठीक है, आगत मतलब आया। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द है आपाद मस्तक। पैर से सिर तक के लिए है आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। जो अनुचित बात के लिए आग्रह कर रहा है, जो किसी गलत काम के लिए आग्रह कर रहा है, वो होता है दुराग्रही। और अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग दानावल, ये सही है, जंगल की आग को दानावल बोलते हैं। समुद्र की आग बड़नावल। पेट की आग जठराग्नि। आदि से अंत तक अनंत। आदि से अंत तक के लिए आद्योपंत होता है, ना कि अनंत। अनंत इज इंफिनिट। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो जयारुज। विवाहितर संबंध से इतर संतान जारज और गोद ली हुई संतान दत्तक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड। जो ज्ञात इतिहास, जैसे हम आईबीसी के लिए बोलते हैं कि उससे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड भी रहे हैं उसमें। ठीक है, जो इतिहास से संबंधित हो उसके लिए ऐतिहासिक बोलते हैं। जिसके लिए आपके पास एविडेंसेस हैं, फैक्ट्स हैं, कोई रिटन फैक्ट्स फिगर्स हैं, वो ऐतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए, इन शब्दों के लिए प्रयोग शब्द होता है अंतर्धान। अंतर्ध्यान नहीं होगा, अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है सव्यसाची। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए शब्द है सव्यसाची। सव्यसाची ब्रांड जिसकी हम बात करते हैं वो एक इंसान का नाम है, उसके ऊपर आई है, और वो जो नाम है वो ये दर्शाता है कि जो बाएं हाथ से सधा हुआ है। जो बाएं रास्ते के लिए पर चले उसके लिए है वामपंथी। जिसके पाणी में वज्र हो वो है वज्रपाणी। जिसके पाणी में वीणा हो वो है वीणा पाणी। मोक्ष, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले होते हैं तितिक्षु, तितिर्षु। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए तितिक्षा। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति, इसको बोलते हैं तितिक्षा। सहनशील के लिए एक शब्द होता है तितिक्षु, और मरना जीना के लिए होता है मरजीवा। नेक्स्ट, तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए होता है तितीर्षु। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसको क्या शब्द बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्णपाली। कर्णफूल कान में पहनने वाला आभूषण को बोलते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है उसको बोलते हैं अपेय। जो पान करने मतलब पीने योग्य नहीं है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन से गलत हैं? जंगल की आग दावानल बिल्कुल सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी। आगे की सोचने वाला अग्र सोची होता है, गामी मतलब जाना, आगे चलने वाला। समुद्र की आग को बरनावल बोलते हैं और पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं। ये तीनों भी आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत बोलता है वाचाल। जो बोलता हो वक्ता। जो किसी विषय पर विशेष विषय पर बोलता है वह प्रवक्ता, और जो खर की तरह तेज हो वो प्रखर। बहुत बोलने वाला व्यक्ति बोला जाता है वाचाल। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए शब्द है अभेद्य। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसको बोलते हैं स्थावर। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसको बोलते हैं सदावर्त। जैसे कि इनके बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे कोई ऐसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जहाँ पर भी खाना बांटा जा रहा हो, इसको जैसे सबसे ज़्यादा गुरुद्वारों में हम देखते हैं कि लंगर है, तो उनको बोलते हैं सदावर्त, जहाँ सदैव मुफ्त में दिया जाता है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए वर्ड होता है अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अर्थात जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। जिसका जन्म ही ना हुआ हो वो अजन्मा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं।
जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वो है अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजेय। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो अजात शत्रु। हम करेंगे 52 से, ठीक है। तो क्योंकि सेम ही था इसलिए कर दिया। ये देखिए बहुत बार ये आया हुआ है, इधर देख लीजिए आप, इधर देख लीजिए, पीछे भी अभी हमने यहाँ पर किया, ये देखिए मल्टीपल टाइम्स, ये देखिए बहुत बार ये आया हुआ है, ठीक है। तो अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो और जिसे जीता ना जा सके, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, वो अजेय होता है। या जिसको पराजित ना किया जा सके अपराजेय, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें बट लाइक करने में कुछ नहीं चाहते, एक लाइक करके जाइएगा। सो इट इज़ अ बूस्टर फॉर मी। और शेयर कीजिए। चैनल पर जितने सब्सक्राइबर नहीं हैं उससे करीबन 100-150 से ज़्यादा वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, तो उस मेहनत को भी थोड़ा सा देखिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय